हर किसी के घर में बीमारी है। किसी को बीमारी तो आज इस तरह की आ चुकी है कि नाम लेते हुए डर लगता है। ऐसी भयंकर बीमारी आ चुकी है। शुगर, बीपी तो नॉर्मल हो चुका सर आज। अगर ये बीमारी इस तरह रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि भयंकर रूप ले लेंगी। लेकिन ये सब आती कहाँ से? ये आती गलत खान पान की वजह से। गलत प्रोडक्ट, गलत चीज हमारे अंदर जाएंगे तो बीमारी तो ऑटोमेटिक आएगी। लेकिन हमारे आरसीएम में स्वास्थ्य रक्षा को लेकर काम करते हैं, लेकिन यानी कि इसके हर प्रोडक्ट बिल्कुल बढ़िया है जो लैब में टेस्ट होकर हमारे पास आते हैं। अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट यूज करेंगे तो बीमारी आने का नाम ही नहीं रहेगा। अगर बीमारी नहीं होगी तो हमारा पैसा डॉक्टरों के पास भी नहीं जाएगा। डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा तो हम हर तरह से सुरक्षित है। और सुरक्षित रहना ही आज बहुत किसी के बस की बात नहीं रहेगी। हर घर सुरक्षित हो या बढ़िया हो। लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट लगातार यूज करने के बाद ये संभव हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें पैसे भी आते हैं प्रोडक्ट खाने के साथ साथ। लेकिन दूसरे बाजार से हम प्रोडक्ट लेके आते हैं, सामान खाने के बजाय सामान भी खाते हैं, पैसे भी जाते हैं। और गलत प्रोडक्ट अंदर जाने से और वो पैसे डॉक्टरों के पास भी जाते हैं। तो वैसे भी जाएंगे और वैसे भी जाएंगे। तो वहां से संभालने से किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ खाना भी खाएंगे ना, खाना खाते खाते ही कम से कम पैसा भी आएगा। और इसी को उद्देश्य को लेकर हम इसमें काम कर रहे हैं कि हम जिसको भी प्रोडक्ट देते हैं उसके घर में स्वस्थ रक्षा होती है। उसकी आत्मा शीश देती है कि हमने बढ़िया प्रोडक्ट खाया, हमारे घर में कोई बीमारी नहीं है। और जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है सर। और दूसरों की रक्षा करते करते ही पैसे आने भी शुरू हो जाते हैं। भलाई के साथ साथ पैसे कब आना शुरू हो जाता है पता भी नहीं चलता। और ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है सर। जय श्री राम। थैंक यू। ये है राजपति जी। और राजपति जी आप एक बार अपना परिचय भी दें, कहाँ से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और कितने समय से काम कर रहे हैं और कैसा लग रहा है? जी सर, मेरा नाम राजपति है, मैं गांव गुलियाना से हूँ। और 2 साल हो गए मेरे को आरसीएम में जुड़े हुए। शुरू में ही मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं, लेकिन काम अभी करना शुरू किया है। और इसमें नॉलेज के साथ साथ इसमें पैसा कमाने का भी मुझे जरिया मिला है। और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत सारी लेडीजों को इसमें रोजगार दूं और जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी और एक आत्मनिर्भर देश भारत का निर्माण हो। जी वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया राजपति जी। ये कैथल डिस्ट्रिक्ट से हैं, कैथल हरियाणा से हैं। घर को भी संभालते हैं और एक शॉप बनाई हुई है इन्होंने, साथ में आरसीएम भी कर रहे हैं। देखिए अगर आदमी चाहे एक समय में कई कई काम भी कर सकता है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये लेडीज है, ये बहन है, परिवार भी संभालती है, बच्चे भी हैं, स्कूल भी भेजती है, घर का तैयारी भी करती है, सास ससुर को भी संभालती है, दुकान भी संभालती है और आरसीएम भी करी है। तो आज के बाद हाँ जी विजन क्लियर हो चुका है। क्योंकि मौके सबको मिलते हैं, या मौका हम बिजनेस करके शुरू कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा हमारे पास है नहीं है, लेकिन हमारे सपने उद्योग रह जाते हैं। लेकिन आज से हमें यह मौका मिलता है कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट करके। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। और देखो विजन जिसका क्लियर हो जाता है, सुरेंद्र वत्स जी हैं हमारे अपलाइन, वो भी ये बात बोलते हैं कि आदमी चाहे तो एक समय में कई काम भी कर सकता है। लेकिन जो नहीं चाहता वो बहाने लगाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आज के बाद आप ये मन में ठान लेना कि एक गृहिणी होते हुए राजपति जी सारा काम कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू राजपति जी, बहुत अच्छी बात है, आज बहुत बढ़िया। जी सर, आज मेरे साथ एक लेडीज जुड़ी हुई है देवबंद से, टिंकू। उन्होंने भी ये भी शुरू करने वाली है, वो भी आज जुड़ी हुई है। अच्छा, टिंकू जी से बात करें एक बार। टिंकू जी अनम्यूट करें आप अपने आप को। देवबंद से हैं टिंकू जी। टिंकू जी, टिंकू देवी के नाम से हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार जी। जी मैडम, आपका स्वागत है आरसीएम में। आज आपको हमने शायद पहली बार ही आप जुड़े हैं आज शायद।
थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, और हम पहली बार ही जुड़े हैं, हम भी देखना चाहते हैं मतलब इसमें क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या कैसे बंदों को रोजगार मिलता है। जी जी, बेनिफिट ऐसा है मैडम, अभी जैसे आपने सुना राजपति जी ने बताया कि यहाँ पे क्लास चेंज हो सकती है, यानी सपने पूरे करने का बिजनेस है ये। जितने बाकी हम दुनिया के काम करते हैं, जैसे खेती करते हैं, दुकानदारी करते हैं, जॉब करते हैं, इनसे हमारी दाल रोटी चलती है, बढ़िया रोटी चल जाएगी, यानी भूखे नहीं हाँ मरते। जी, अगर हम आरसीएम नहीं करेंगे भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन अगर हम हाँ जी, हाँ आरसीएम जी, करेंगे तो हम क्लास को चेंज कर सकते हैं। 3 क्लास होती है, गरीबी, मीडियम, अमीरी। अब हम, अगर मैं ये बात कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, हम लोग ताज़ा कमा के खाने वाले लोग हैं, तो हम गरीब की क्लास में आते हैं। यहाँ पे अगर सही तरीके से, वैसे 5 साल का समय लग जाता है, क्योंकि 5 साल का ये कोर्स है, रूबी स्टार बन जाते हैं हम 5 साल में। 5 साल अगर इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम करते करते भी अगर हम इसको करेंगे तो 2.5-3 लाख रुपए की हमारी इनकम हर मंथ हो जाती है। और रही बात, अगर जल्दी फास्ट करना चाहे तो कोई जल्दी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ से पहले महीने से 10,000 की इनकम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा इनकम लंबे समय तक चाहिए, सेल के साथ साथ नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा। रॉयल्टी इनकम और सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो वो आएगी नेटवर्क से। और अगर तुरंत इनकम चाहिए तो हमें सेल ज़्यादा करनी पड़ेगी, 2-4 महीने, 6 महीने, साल। अगर आप चाहें तो यहाँ से 5वें महीने 1 लाख रुपए का चेक ले सकते हैं, अगर आप सेल करेंगे तो। लेकिन उसके लिए आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। आप बात करिए, राजपति जी से बनवा देंगे, नहीं तो मेरे से बात कर सकते हो, हम आपको रोड मैप बना के देंगे। 5वें-6ठे महीने आप यहाँ से 1 लाख प्लस की इनकम ले सकते हैं। तो ये बिजनेस सपने पूरे करने का बिजनेस है, और इस बिजनेस को वही कर पाएगा जिसके सपने हैं। दाल रोटी के लिए अगर कोई अच्छा, ये सोच के आए ना कि मेरे 10,000 रुपये आ जाओ इधर से, 10-20 में बाहर से कमाता हूँ, तो खर्चा निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं। क्योंकि या तो वो नीचे चला जाएगा या तो वो नीचे चला जाएगा, डाउन चला जाएगा, या फिर यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। यानी कि इनकम स्टार्ट होती है यहाँ पे 25,000 से ऊपर ऊपर, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, आगे कोई लिमिट नहीं है। या तो 25,000 से ऊपर इनकम आएगी, या फिर आएंगे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये, कभी कभी गलती से 5-7 हज़ार भी आ सकते हैं, बीच में नहीं आ सकते 10,000, 15,000 हर महीने आए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इस बिजनेस को डिजाइन इस प्रकार से किया गया है। अब जिस चीज को हवाई जहाज को बनाया गया उड़ाने के लिए, हवाई जहाज को उड़ने के लिए बनाया गया है, अगर हम इसको रोड पे चलाएंगे तो नहीं चल पाएगा। ये उड़ने के लिए बना है। अब कार है, मोटर है, जीप है, ये भागने के लिए बनी है। आप इसको 300, 250, 300, 400 जितना मर्जी इसको भगा लो, उड़ेगी नहीं ये। हवाई जहाज को 110 या 120 की स्पीड पे जाते ही हवाई जहाज उड़ना शुरू कर देता है। हवाई जहाज 110 या 20 की स्पीड पे जाते ही उड़ना शुरू कर देता है। तो ये बिजनेस जो है, ये सपने तो पूरे कर सकता है। अगर कोई ये सोचे कि दाल रोटी चलती रहे तो फिर वो यहाँ नहीं रुक पाएगा, उसे समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो कर रहे हैं पहले, आप वही कर सकते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि देखो, सच्चाई जब तक हमें पता नहीं होगी तो हम कामयाब नहीं होते, कोई भी काम है। कोई भी बुरा मत मानना, कोई भी अपने ऊपर ना ले। और ये मैं एक को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी उम्र का तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, अब मेरा 30 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है, और कम से कम 6 साल 5 साल का आरसीएम बिजनेस का मेरे पास एक्सपीरियंस है। और उसी अनुभव से मैं बता रहा हूं कि आरसीएम में मैंने भी काफ़ी समय, 1.5-2 साल मैंने बर्बाद किया था। कोई और कर लेगा, या मैं नहीं करना चाहता था मेहनत, मैं सोचता था कि ये ऑटोमेटिक चलेगा। एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, अगर सही तरीके 1 साल के लिए भी सही तरीके मेहनत कर ली जाए तो यहां से 50,000 की इनकम ली जा सकती है नेटवर्क बना के। क्योंकि मैं कोई फेंक नहीं रहा हूं, बनावटी बातें नहीं कर रहा हूं। हमारी अपलाइन के अंदर सुनील सर हैं, उन्होंने 23 महीने के अंदर अंदर
टेक्निकल को कवर किया, वकील हैं वो, आप सभी जानते हो, हमारे अपलाइन है, आपने देखा है, उनके बारे में बताने की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो सुप्रिया जी ने केवल सवा साल दब के काम किया। उसने ऑफिस की तरह से काम किया, सुबह उठते ही टेबल पे बैठ जाना और रात तक काम किया उसने फास्ट तरीके से। और उन्होंने सिर्फ सवा साल काम करने के बाद यहां से आज 35-40 हजार महीने की इनकम ले रही है वो। और काम भी कब किया, आपको याद होगा, लॉकडाउन, जब पहला लॉकडाउन लगा था आज से 2 साल पहले, उस समय स्टार्ट हुई थी ये मीटिंग और आज तक ये मीटिंग चल रही है, बंद नहीं की कभी भी। उस समय सुप्रिया जी ने ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट की थी और फास्ट काम किया था। और फास्ट काम कैसे किया, लॉकडाउन था जब सुप्रिया जी ने रॉयल्टी ली और उसको मेंटेन करना होता है 3 महीने लगातार। कहीं पे भी भारत के अंदर खुला नहीं था, सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था सर, ना पिकअप सेंटर खुले थे, ना सामान मिल रहा था। लेकिन उस दौरान भी सुप्रिया जी ने सवा साल के अंदर अंदर लगातार 3 महीने रॉयल्टी को मेंटेन किया, क्योंकि उसका विजन क्लियर हो चुका था। जैसे अभी राजपति जी ने कहा कि जिसका विजन क्लियर हो जाता है वही कामयाब होता है। और मुझे भी विश्वास नहीं था, मैं अपनी बात करूं, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा था, मेरा अनुभव उनसे ज़्यादा था। मार्च के अंदर जब रॉयल्टी आई तो मैंने कहा बेटा अभी अगले महीने तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि अब की बार हमने बहुत ज़्यादा जोर लगाया है, अगले महीने मेंटेन नहीं हो पाएगी। कहती है पापा मैं तो करूँगी। जब उसने दिल से कहा ना, 1-2 बार मैंने मना किया और उसने कहा करूँगी, मैं कहा बिल्कुल होगा, क्योंकि जब हम ठान लेते हैं तो वो हो के रहता है। हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं कृष्ण जांगड़ा जी, जिनकी मीटिंग आपने कल सुनी है। कृष्ण जांगड़ा जी एक बात बोलते हैं, कहते हैं मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और यही सच्चाई है सर। जब सुप्रिया जी ने ठान लिया और उसने कहा कि पापा मैं इसको मेंटेन करूंगी, और विश्वास करना सर, आपके सामने गया है, कुछ लोग उस समय थे, कुछ लोग नए आए हैं। सुप्रिया जी ने, लॉकडाउन था, सभी पिकअप सेंटर बंद थे, सामान की आवाजाही रुक चुकी थी, कहीं बंदा बाहर आ जा नहीं रहा था, इस दौरान भी उन्होंने मेंटेन किया, यानी कि 7 लाख हर महीने बिजनेस किया उन्होंने, 7 लाख टर्नओवर। तो उसके साथ साथ तुरंत उन्होंने पर्ल की पिन को अचीव किया। तो यही बात है, जो ठान लेते हैं उनके सपने पूरे होते हैं। और अगर हम ठान रहे हैं, मन के अंदर मान लिया है, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहला काम करना है डेली मीटिंग के अंदर आना है। 3 बजे मीटिंग होती है, रात को 8 बजे मीटिंग होती है। आप भी टीम में मीटिंग में आए और हो सके तो आपकी टीम को जरूर जोड़ें। आपकी टीम में 2 आदमी है, 50 आदमी है, 100 आदमी है, 1 आदमी है, अगर 1 है तो 1 को जोड़ दीजिए। 50-100 लोग हैं तो एक एक करके आप हर रोज जोड़ते जाइए, बढ़ती जाएगी संख्या। क्योंकि ये बिजनेस जो है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हमने पहले खुद सीखना है। अगर मीटिंग में आएंगे खुद सीख जाएंगे, खुद सीखने के बाद अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है। हमारी टीम में लोगों को प्लान दिखाना आना चाहिए, लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमारी टीम के अंदर लोगों को प्लान दिखाना आना चाहिए, प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। जिसको भी प्लान दिखाना आ जाएगा, जिसको भी प्रोडक्ट की जानकारी हो जाएगी, वो व्यक्ति कभी रुकेगा नहीं। अब जिसको आता ही नहीं है, जिसको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, जिसको प्लान दिखाना नहीं आता है, तो वो बेचारा क्या बोलेगा। बोलने के लिए कुछ चाहिए तो सही ना, कुछ हो तो हमारे पास, तभी तो बोल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम हमने करना है, मीटिंग में जुड़ना है डेली। सुबह 7 बजे सुनील सर मीटिंग करते हैं, 6:55 में होती है, 7 बजे स्टार्ट होती है वो। अगर आप किसी को लीडर बनाना चाहते हैं तो सुनील सर की मीटिंग में जोड़िए सुबह 7 बजे। अगर आप बेसिक जानकारियां देना चाहते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी, प्लान की जानकारी, जो बेसिक यानी जो ग्राउंड पे हमें ज़रूरत होती है, उसके लिए हमारी 3 बजे वाली मीटिंग है। यहाँ प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है, यहाँ पे प्लान की जानकारी दी जाती है, यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे हमने किससे बात करनी है। यहाँ पे हमें आने से पता चलेगा कि हम सामने वाले की ज़रूरत को समझ के उससे इस तरह से बात करनी है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर कोई लेडीज है, उसको ज़रूरत है न्यूट्रीचार्ज वुमेन की,
हम उससे उसी तरीके से बात करें। काम करने को कहेंगे तो वो नहीं करेगी। अगर हम कहेंगे काम करो, मेरा फोन आप अगर हम किसी को कहेंगे कि ज्वाइनिंग लगा लो, काम करो, नहीं करेगी वो, क्योंकि विजन क्लियर नहीं है। उसको कैसे कराना है, उसको बोलना है कि बहन जी 98% औरतों को खून की कमी है। एक सर्वे बताता है भारत सरकार का, 98% औरतों को खून की कमी है, और उस खून की कमी की वजह से कमर में दर्द, पैरों में दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा जल्दी आना और लेडीज बीमारियां होती है। एक ऐसी टैबलेट है जो हमारे खाने में कमी रह जाती है, उसको पूरा करती है। यानी कि हमारे शरीर को हर रोज फल चाहिए, बादाम चाहिए, काजू चाहिए, हरी सब्जियां चाहिए, साबुत अनाज चाहिए। हम ये नहीं खा सकते ना, उस टैबलेट से हमारे पूरा हो जाता है। और साथ में आप बता सकते हो कि मैंने उसको दिया था, वो सुमन जी को दिया था मैंने, उसको दिक्कत थी, 1 हफ्ते के बाद वो ठीक हो गई है। मैंने अपनी मासी की बेटी को दिया था, मैंने उसको दिया था। यानी तीसरे आदमी को, थर्ड पार्टी को हमने इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मीटिंग के अंदर आने की कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करें और अपनी टीम को मीटिंग से जोड़ें। और दूसरा काम हमने क्या करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। 100% प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो हमारा डायमंड क्लब घर से हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप कपड़े उठा के बाहर फेंक दो, आरसीएम से ले आओ, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो जरूरी है, जो आरसीएम में है, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, साबुन, शैम्पू, तेल, कुकिंग ऑयल, नहाने का सामान है, साबुन है, शैम्पू है, सर्फ है, पेस्ट है, हैंड वॉश है, जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, कम से कम उनको तो यूज करें। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें भी यूज करते हैं तो 2-2.5 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम हमारा घर से ही हो जाएगा। और जब हम यूज करेंगे और जब हमारे मन के अंदर विश्वास हो जाएगा तो हम पड़ोसी को दिल ठोक के कह सकते हैं कि भाई साहब ले जाओ, मेरी गारंटी है, खराब हो तो खुला घर ले आना, खुला वापस ले आना, मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। तो अगर कामयाबी हम चाहते हैं, हमारा विजन क्लियर हो चुका है, तो 100% प्रोडक्ट यूज करें। मैं अपनी बताता हूँ, आज मेरे घर के अंदर रसोई का सामान, बाथरूम का, टॉयलेट का, इसके अलावा कपड़ा, जूते, जुराब, ये शर्ट, टाई, सिर पे तेल, आरसीएम का मेरे घर टोटल सामान आरसीएम का यूज हो रहा है। और जब मेरा विजन क्लियर हुआ उस समय के बाद मैंने 100% प्रोडक्ट यूज किए। जो आरसीएम में नहीं है, कई बार हम बाहर से लेते नहीं है, वैसे ही काम चला लेते हैं, क्योंकि मेरी कंपनी है, मैं इसका हिस्सेदार हूँ 45% का। तो सबसे पहले हमने एक मिनट, थोड़ा अनम्यूट कर दो, मैं इधर से डिस्टरबेंस आ रहा है, म्यूट कर देता हूँ। और हो सके तो आप भी अपने आप को म्यूट पे रखिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं अपने घर में, और हो सके तो थोड़ा थोड़ा शेयर करने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी लिस्ट बनानी है, जानकार लोगों की लिस्ट बनाएंगे हम। आपने ये नहीं देखना है कि ये बंदा कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये तो अमीर आदमी है, इसे आरसीएम की क्या ज़रूरत है, ये तो गरीब आदमी है, इसे आरसीएम की क्या ज़रूरत है, ये तो लेडीज है, ये तो जेंट्स है, ये तो पढ़ा लिखा है। नहीं, देखना नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है अंदर दिमाग का, किसी के दिमाग का हमें नहीं पता, हमें परिजज नहीं करना है। हो सकता है हम जिसको सोचते हैं कि ये तो बहुत कर सकता है, हो सकता है वो व्यक्ति बिल्कुल भी ना करे। हमने सबको, जैसे किसान बीज बोता है, किसान खेत में जाता है, एक एक दाने से ये नहीं पूछता कि तू उगेगा कि नहीं उगेगा, उगेगा कि नहीं उगेगा, वो बीज को बिखेर देता है, बो देता है। मालिक की मर्जी है, जो दाना पैदा होने वाला है उसको मालिक पैदा कर देता है, जो नहीं होना है तो नहीं होना है। इसी प्रकार से आरसीएम हमने सबको बताना है। अब किसी की किस्मत में मालिक ने अगर लिखा है क्लास चेंज करने के लिए, तो उसकी क्लास चेंज हो जाएगी, गरीबी से मीडियम में आ जाएगा, मीडियम से अमीरी में आ जाएगा। और अगर उसकी किस्मत में नहीं लिखा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा काम इतना ही है, हम तो एक चौकीदार की तरह से हैं। एक चौकीदार एडवर्टाइजमेंट करता है, गांव के अंदर कहते हैं कि गोवा देता है, बुनियादी करता है। वो आके बोलता है कि फला जगह पे पेंशन मिलेगी, सारे गांव वाले सुन लो,
फला जगह पे पेंशन मिलेगी, फलाने दिन वहाँ से ले आना। अब जो व्यक्ति मान लेगा उसकी बात को तो जाके ले आएगा, और जो नहीं मानेगा तो हमारा कुछ नहीं, चौकीदार का कुछ नहीं जाता, नुकसान वो अपना ही करता है। अब हम अगर किसी को हेल्थ गार्ड के बारे में बता रहे हैं कि हमारा कुकिंग ऑयल, खाने का तेल एक ऐसा तेल है जिस घर में लगातार 3 से 6 महीने यूज हो जाता है, उस घर में बीमारियां नहीं आती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीपी को ठीक करता है, शुगर को ठीक करता है, कब्ज गैस एसिडिटी को ठीक करता है, थायराइड की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब जिसकी किस्मत में हार्ट अटैक आना लिख दिया मालिक ने, हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी समझ में नहीं आएगा। अगर मालिक ने उसको बचाना है, अगर उसकी किस्मत में बचना लिखा है तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो हमारा कर्म यही है कि हम उसको जाके बताएं, हम सूचना दें कि हम ये काम कर रहे हैं। हमने एक उद्देश्य लिया है कि घर घर से बीमारी को दूर भगाना चाहते हैं, हमने एक उद्देश्य लिया है और हम आपसे सहयोग मांगते हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? और फिर उनको प्रोडक्ट की जानकारी देके हल्का फुल्का प्लान बताना चाहिए तो बता सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हम प्लान प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने काम करना है। तो अभी हमारे साथ बहुत से साथी जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 2-4-10 मिनट हमारे पास है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेटवर्क दिक्कत है। मुकेश सिंह रवा जी हैं, बहन जी अनम्यूट करें आप एक बार अपने आप को, अगर टाइम है तो, नहीं तो फिर और साथी को लेते हैं। मुकेश जी, आप ये बताएं आपको आरसीएम कैसा लग रहा है, आप कैसे आरसीएम में आए, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं बस। आरसीएम में कैसे आए ऐसे बताऊं जी? हाँ, कैसा लग रहा है आपको? आरसीएम आए जी, मेरे को एक सोनू की पड़ोसन है, उसने बताई थी कैसे ऐसे सुमित्र जोर माला रहा है, बहुत बढ़िया, 5 से 6 महीने खा ले तो कोई हरी बीमारी नहीं रहती। तो मैंने कहा जी कि मैं तो बीमारियां की भरी पड़ी हूँ, कोई समाना तो मैंने भी चाहिए। बोले ठीक है देख ले। फिर सुमित्र बुला लिए, मैंने उन्होंने भेज दिया, आईडी ला जाएंगे मेरी। तो फिर सोनू आप तो लेके आई थी जी, फिर आपने डिस्प्ले दे दी, डिस्प्ले ले आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत माल बेच रही हूँ और खूब मेरा बिजनेस चल रहा है। गणपत सर की मेहरबानी, पीयूसी भी दिवा दी, राज्य भर के ख्याल हो रहे हैं जी। 4-5 महीनों को मैं भैया अपने सरिया ने डाल के रहेंगे और खूब दब के काम कराएंगे जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू मुकेश जी, बहुत बढ़िया। ये मुकेश बहन जी हैं और इन्होंने पीयूसी भी लिया है, अभी कुछ समय पहले ही हमारे साथ जुड़े हैं और पीयूसी भी लिया इन्होंने, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुनीता जी नजर आए थे अभी, सुनीता जी। जी सुनीता जी, आप भी 1-2 मिनट लें और बताएं कैसे आए, कैसा लग रहा है आपको आरसीएम? नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम जी, नमस्कार सर। मैं तो रोजे बात करूँ, ये संतोष है सर लोहा खेड़ा से, ये बात करेगी आज। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार संतोष जी। और ठीक हो जी आप? बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल मजे में है। अभी बता रहे थे ना, मुकेश बहन जी बता रहे थे कि राजा जैसे ख्याल हो रहे हैं हमारे तो। आप बताओ जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया लगा सर, न्यू मेंबर हूं आपके आरसीएम में। जी जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है जी, बोलो, आप बोलते रहो, आवाज आ रही है। सर मैं तो न्यू मेंबर ही हूँ यहाँ आपके आरसीएम में, अब फर्स्ट बार ज्वाइन किया, जैसे पिछले 7-8 महीने से मेरे आईडी लगी हुई थी, बट अब इसके साथ थोड़ा काम करने लगी हूँ, जैसे बहुत बढ़िया, फील्ड में निकले अब। बहुत अच्छी बात है। और आपने मीटिंग में सुन ही लिया कि अगर हमने क्लास चेंज करनी है तो ये सिस्टम है जो क्लास को चेंज कर सकता है हमारी। सुना है आपने ना, या लेट आए थे? हाँ जी, हाँ। नहीं सर, मीटिंग तो नहीं सुनी, लेकिन मैंने अभी किया, थोड़ा काम कर रहे थे। हाँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर मीटिंग जरूर सुनेंगे आपकी। चलो डेली मीटिंग में आओ, और आज नहीं तो कल 2-4 दिन बाद दोबारा से मीटिंग फिर आएगी, फिर पता चलेगा किस प्रकार से हम गरीबी से और मीडियम से अमीरी में जा सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही था। थैंक यू, बहुत बढ़िया। सुनीता जी, आप भी 1-2 मिनट लीजिए। सुनीता कैसे बात कर? जी सर।
बहुत बढ़िया मीटिंग थी जी आज की। वो देखो सीखने को तो हर रोज नया ही मिलता है सर। आज भी बहुत बढ़िया जानकारी थी सर। और मेरे फोन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही, तो संतोष का फोन तो जुड़ू मैं 2-3 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, कोई बात बाकी नहीं। बढ़िया है सर। देखो सीखांगे जी तो सीखने की तो रोज नई जानकारी लेनी पड़े जी। फील्ड में निकला नए नए सवाल आवे है तो मीटिंग में देखो एक दूसरा तो सीखने ना मिला है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। थैंक यू सुनीता जी। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, रविंदर जी भी जुड़े हुए हैं। रविंदर जी आप भी अगर रेंज सही है तो, मुझे रेंज की दिक्कत लग रही है, 1 मिनट आप भी ले सकते हैं, बाकी अनम्यूट कर दें अपने आप को। रविंदर जी। जी सर, रेंज की तो दिक्कत है सर जी। जी सर। हाँ बोलिए। नमस्कार। आपको कैसा लग रहा है आरसीएम? सर जी आरसीएम तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारा जितना प्रोडक्ट है हम पूरा यूज कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट बाहर का नहीं लेते। सारा थोड़ा सब्जी वब्जी ले लेते हैं बाहर से, नहीं सारी चीज जो भी आरसीएम की खाते हैं हम लोग। और आगे भी आरसीएम को धीरे धीरे बढ़ाने में लगे हैं सर जी। बहुत बढ़िया सर। आप एक काम करिए, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी टीम को मीटिंग से जोड़ना है। एक एक आदमी भी अगर आप रोज जोड़ते हैं, 1 महीने में 30 आदमी आपकी टीम के मीटिंग में बैठेंगे, और जब 100 आदमी आपके मीटिंग में बैठेंगे उस समय आप ये मान लेना कि आपका ईगल हो गया। जिस दिन आपके 100 आदमी मीटिंग में बैठ गए, पहले महीने ईगल हो जाएगा और तीसरे महीने आपकी रॉयल्टी आ सकती है, अगर आप इस प्रकार से एक व्यक्ति को डेली मीटिंग से जोड़ेंगे तो। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। जी सर। जी सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम जी, बहुत बढ़िया, जय आरसीएम। और मंजू देवी जी भी हैं। मंजू देवी जी आप भी बताएं, आपको कैसा लग रहा है आरसीएम? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बहुत अच्छा लगता है, आरसीएम तो कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरे टीम में ने मुझे वो यहाँ मीटिंग उनको जूम नहीं करा पा रही हूँ, कैसे ले आऊँ मीटिंग में? हाँ, जूम के लिए मैं आपको फ़ोन करूँगा और उनको सिखा देंगे। आप नंबर दे देना मेरे को उनका, और उनको चलाना सिखा देंगे हम। ठीक है सर। ठीक है जी। सर ये मेरे पति बात करना चाहते हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपका इंतजार ही कर रहा था। जी सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। जैसे अभी मैं किसी के फील्ड में जा ही रहा था, बैग उठा रखा हूँ मैं। हाँ जी। ते ये क्यों मेडिसिन देना, उसको करंट लग गया था। दिमाग की, उसका मतलब दिमाग भी ठीक से इतना ज्यादा काम नहीं करता है और उसको बॉडी में झंझनाहट सी होती है। लेडीज है जेंट्स है? थोड़ा सा गैस भी बहुत बनती है उसको। लेडीज है जेंट्स है? आज जेंट्स है जी। एज क्या है? यही 40-42 साल के है। 40-42 साल है। और करंट कब लगा था? वो कम से कम हो गया 8-10 साल हो गया पहले। 8-10 साल। तो उनको गामा ओरिजिनल और मैन टैबलेट और ओमेगा 3 दे देना, ठीक हो जाएगा। गैस भी ठीक हो जाएगी, झंझनाहट भी और नसों की दिक्कत भी ठीक हो जाएगी उनकी। ओमेगा 3 गामा ओरिजिनल और मैन टैबलेट। और अगले महीने जरूरत पड़ी तो DHA देना पड़ेगा उनको। अभी उनको ये दे देना और उनको बोल देना कि अगले महीने देखते हैं, कुछ जरूरत हुई तो बदल देंगे। तो हो सकता है उनको ओमेगा 3 की DHA की जरूरत पड़े, हो सकता है। अभी 1 महीना दो और फिर उसके बाद अगले महीने देखते हैं कितना क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। विजय कुमार जी आप भी बताएं, आपको कैसा लग रहा है आरसीएम में और कैसे आप आए, किस प्रकार से आरसीएम में आप आए? ये विजय कुमार जी हैं पटना से। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सर हम आरसीएम में, ऐसे तो हमको पहले कभी इससे का मैंने आरसीएम क्या है, नेटवर्क क्या है, हमको कभी कोई चीज़ की जानकारी थी ही नहीं। और मेरे एक साथी ने बोला कि हम एक तेल यूज करते हैं, वो आप यूज कीजिए, बहुत बढ़िया तेल है। तो हमने कहा कि भाई क्या कौन सा तेल है? तो उन्होंने बोला कि ये आरसीएम का तेल है, से आप गूगल पर सर्च करके देखो। तो हमने गूगल पर सर्च करके देखा कि
आरसीएम का प्रोडक्ट करके सर्च किए हैं, तो मुझे मालूम हुआ कि ये प्रोडक्ट ये है। तब कुछ दिन के बाद में उसमें भी फिर हम ये नहीं किए, लेकिन कुछ दिन ये करते करते यूट्यूब पर सुप्रिया मैम का वीडियो देखा, तो उनका नंबर था, तो उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने, हम पूछे उनसे कि इसमें क्या करना होगा इसमें मैम, उन्होंने बताया कि ये चीज़ आप डॉक्यूमेंट्स कीजिए, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। अच्छा ऐसे बताओ सर, आपको अभी कैसा लग रहा है? थोड़ा कम समय है, एक लाइन में ही बताइए। हाँ, अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। 1 साल हो गया है, तो प्रोडक्ट सारे हम लोग यूज कर रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज का भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। सोनू जांगड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप भी बताएं, एक हमारे पास है 2 मिनट, आप 1 मिनट लें, बताएं। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सर मैं तो सोच रहा था कि सभी साथियों को थोड़ा थोड़ा टाइम मिले, लेकिन अपनी तो लंबी कहानी है सर। आपके मार्गदर्शन। कोई बात नहीं सर, 1-2 मिनट आप ले ही लो, लंबी ले लो 1-2 मिनट, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। और 3 साल से सर आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सर। और सीखते सीखते एक रॉयल्टी जैसे मुकाम पर भी पहुंचे हैं। दया आपकी और आशीर्वाद आपका, और इसी तरह हमें हमारा मार्गदर्शन बना रहे, और हमारी टीम को भी आप जिस तरह से मार्गदर्शन दे रहे हैं, और एक को क्या कराना सर, ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो आपका उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और सर कहानी, अगर मेरी कहानी सुनाऊं तो आपको तो पता ही है, लेकिन सभी साथियों से थोड़ी शेयर करना चाहूँगा शॉर्ट रूप में। जब सर मेरे पास आए थे तो मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी कंपनियों में लोगों के पैसे लगवा दिए गए थे, और उनको वो लूटने वाली बात होगी, तो पैसे डबल करने वाले भी पहले आया करते, तो इसलिए मैं इन चीज़ों के बहुत ही खिलाफ था। और सर ने मेरे को प्रोडक्ट दिए यूज करने के लिए, मैंने वो घर में यूज किए। इन्होंने मेरी आईडी भी, मेरी ज्वाइनिंग भी मतलब मेरे उसमें करवाई, मेरी मैडम ने करवाई, इन्होंने कर दी, इन्होंने करवाई। हमारा झगड़ा भी हुआ, भाई हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपने हमारा कार्ड बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन धीरे धीरे सर मेरे को मीटिंग में लेके गए, सेमिनार में लेके गए, वहाँ कुछ सीखा, और फिर इन्होंने मेरे को सिखाना शुरू किया, और इस तरह करते करते एक रॉयल्टी जैसे मुकाम पे पहुंचा दिया। मैं तो इन्हीं का, हर चीज के लिए इन्हीं का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी के मार्गदर्शक सिर्फ सर ही हैं। और आज मैं रॉयल्टी जैसे मुकाम पे 20-30 हज़ार रुपये मेरी इनकम भी आरसीएम में, और एक बहुत अच्छी टीम भी है, और उसको भी सर मैनेज कर रहे हैं। देखिए हम तो फील्ड में भी रहते हैं, और अब भी कंजूसी कर जाते हैं मीटिंग में जुड़ने के लिए, अंदर बाहर रहने के लिए, लेकिन सर अब भी अपनी जिम्मेवारी बखूबी तरीके से निभा रहे हैं, और हमारे ऊपर ऐसे ही इनका हाथ बना रहे। मैं तो यही चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर का टाइम देने के लिए। मैं तो वैसे ही जुड़ गया सर, फील्ड में गया होता मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो गया सर, किसी भी पल डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। बहुत मन कर रहा है कि सभी को सुने, लेकिन बहुत जल्दी हम एक क्लास रखते हैं, महीने में 1-2 दिन रखते हैं ऐसे, और अभी मुझे लगता है थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा। कई हफ्ते बाद एक रखा करेंगे, क्योंकि आपस में ये बातें करते हैं, विश्वास बढ़ता है इससे। तो अभी मीटिंग किसी भी पल डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए सभी से विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय आरसीएम।